आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम जो बढ़े हैं, इससे महंगाई बढ़ी है, लोगों की चिंता भी बढ़ी है और लोगों का स्वाभाविक है कि चिंता बढ़ना। और क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल बढ़ जाता है तो उस पर पूरा ढांचा जो होता है, पूरा स्ट्रक्चर, उस पर असर पड़ जाता है। ख़ास तौर पर अब देखिए, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में जो है ट्रांसपोर्ट यहाँ जो एक स्ट्रक्चर ढांचा बोला जाता है, आज ये देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद क्या स्थिति हो गई है। ये लोग परेशान हैं, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये केंद्र सरकार से भी अपनी बात कहते हैं, हर एक से अपनी बात कहते नहीं की जाती। इससे पहले भी इन्होंने ये सब किया है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये एक इनकी आपातकालीन बैठक होने जा रही है जिसपे कुछ निर्णय लेंगे, क्योंकि ये मजबूरी के निर्णय हैं। जिस तरह से सरकार जो है इनको एक दमन की नीति में ला रही है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये वो हैं जो सरकार का अभिन्न अंग कहलाते हैं। जब ये अंग कट जाएगा तो बचेगा क्या? सरकार किसके भरे कर चलेगी? इन सब चीज़ों के लिए हम यूपी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जो अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करें, सतीश गांधी जी, और उनकी पूरी टीम आई है, हम उनसे खुद बात करेंगे और वो इस सिलसिले में बताएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं सतीश गांधी, यूपी मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, उसका अध्यक्ष हूँ। ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपके उस पर कितना असर पड़ रहा है इसका? देखिए, इसका असर हमारे पे तो सीधा सीधा पड़ता है और इसको देखा जाए तो अप्रोच रूप से इसका असर हर चीज़ पे पड़ रहा है। गल्ले पे भी पड़ रहा है, किराने पे भी पड़ रहा है आपके, और खाद्य सामग्री के अलावा भी जो भी कोई चीज़ ढोई जाती है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हर जगह पे मिले, हर चीज़ एक से दूसरे तक ढोके पहुँचाई जाती है और ट्रकों के द्वारा ही ज़्यादा परिवहन होता है, तो हर चीज़ कीमत बढ़ती जा रही है। आज 2014 में देखें, दाल जो थी, जो 40 रुपये 35 रुपये थी, आज वो 70 और 80 रुपये पे चली गई है। एक जनरल रेट, हर चीज़ का एवरेज रेट बढ़ गया है। आप सरकार कह रही है सिलेंडर भी बढ़ गए, सरकारी आइटमों की कीमतें बढ़ रही हैं, क्योंकि ढुलाई उनकी सब ट्रकों से ही होती है। और जब ट्रक वाले ही नहीं रहेंगे, और ट्रकों से एक लेबर का और मजदूरों का बहुत बड़ा काफिला हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवहन से जुड़ा है, और अगर ट्रकर नहीं रहेंगे तो ऊपर जो काफिला का लाखों और करोड़ों की तरह काफिला जुड़ा है वो भी सड़क पे आएगा। तो हालात जो दिख रहे हैं वो तो यही दिख रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये व्यवसाय चौपट और बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितना प्रभावित हो रहे हैं इससे? प्रभावित तो क्या था, इस समय तो अपना ही खून पी रहे हैं हम लोग। जो पुराने 50-50 साल में मेहनतें करके कमा के जहाँ खड़े हुए थे, वो वापस धीरे धीरे बैक जा रहे हैं। जिसके बाद 50 गाड़ी थी, उसकी 40 हो गई, 10 बिक चुकी हैं। जिसकी 10 थी, उसकी 6 रह गई हैं, और 3 वाले की तो खत्म ही हो गई, वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, सड़क से बाजार से आउट हो चुका है। तो एक तरह से हम लोग अपना ही खून पी रहे हैं। हर 4 महीने बाद मैं भी अपनी 1 गाड़ी 2 गाड़ी बेचता हूँ और किस्तें दे के फिर आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये हालात कब तक संभाल पाएंगे हम लोग, अभी हम कुछ नहीं कह पा रहे। आपकी निगाह में इसके लिए दोषी कौन हो रहे हैं? इसके लिए दोषी तो सरकार को ही कहा जाएगा, जो भाव बढ़ा रही है। तो हम उसके लिए दोषी कंपनी को नहीं कह सकते। जब आपने ओपन स्कीम रखी है कि जो भाव डीजल बाहर से क्रूड ऑयल मिलेगा उसको ओपन में बेचा जाएगा, तो आपने ओपन रेट तो 110 रुपये था, तब 57 रुपये लीटर था। 57 रुपये 31 पैसे मई में 2014 में इसका भाव था। उस समय क्रूड ऑयल का रेट 110 रुपये डॉलर था, और आज 60 और 65 रुपये क्रूड ऑयल है, और आपका रेट 80 से ऊपर चला गया है। तो उसका उसमें डीजल का भाव क्रूड ऑयल से नहीं जुड़ रहा। अब सरकार की टैक्स की नीति से इसका भाव जुड़ा जा रहा है। इसमें इतने टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, एक्साइज पर डे बढ़ाई जाती है, उसको वापस नहीं ली जाती। क्रूड ऑयल गिरे या बढ़े उससे फर्क नहीं है। जब क्रूड ऑयल गिर जाता है तो टैक्स बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा हुआ टैक्स वापस नहीं होता है। ये इस तरह की स्थिति आपके साथ हो रही है, तो आगे की रणनीति आप क्या बना रहे हैं? कैसे सरकार से मुकाबला करेंगे? भाई, सरकार तो हम लोग ये देख रहे हैं, ये जो सरकार है बिल्कुल मतलब ऐसी सरकार है जो किसी की सुनती ही नहीं। आज तक उत्तर प्रदेश का पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी आपके एजिटेशन हुए, चाहे सीए का हुआ, चाहे किसान आंदोलन इतना बड़ा हो रहा है जो आज भी चल रहा है, 80 दिन से ऊपर 3 महीने हो गए लगातार इस भरी ठंड में, इतनी कड़ाके की ठंड में लोग सड़कों पर बैठे रहे, हजारों लाखों आदमी, तब इस सरकार नहीं मानी। तो हमारे व्यवसाय में तो इतना
ठंड में बैठने वाले भी हमको नहीं दिख रहा। लोग हैं जो ठंड में मरे हैं तो व्यापार छोड़ के भाग जाएंगे, जिस दिन इस तरह बैठना पड़ेगा आपको। इससे क्या ये सिद्ध होता है कि सरकार लोकतंत्र की हत्या भी कर रही है? भाई सरकार किसी चीज़ में खुल के सामने नहीं आ रही है। सरकार कोई बोली नहीं किसी बात पे, आप अपना चिल्लाते रहिए, वो जवाब ही नहीं देती है। तो उसमें ना लोकतंत्र आ पा रहा है, ना कुछ आ पा रहा है सामने। जब उसने जवाब ही नहीं देना, ना आप मना कर रहे हैं, ना हाँ या ना, किनारे बैठे आप बोलते रहिए, आप चिल्लाते रहिए, सुनते रहते हैं, आप थक जाएंगे। आज 4 महीने होगा थकते थकते किसानों को, धीरे धीरे बेचारे थक के अपने घर चले जाएंगे। तो सरकार ने कोई जो आपने मीटिंग करी दिखावे के लिए और अपने घर बैठ गए, मीटिंग करी घर बैठ गए। जब कुछ करना ही नहीं सरकार ने, किसी सुननी नहीं, तो आखिर उसका रिजल्ट आखिर पड़ेगा कहाँ पे? जब व्यवसाय बंद हो जाएंगे, लोग मरेंगे, गरीबी और स्थिति खराब होगी लोगों की। इससे तो क्या आप मानते हैं ये सरकार जो है तानाशाही पे आवाज़ है? हाँ, ये तो कह सकते हैं। व्यापारियों के मामले में ये सरकार पूरी तानाशाह है, इसमें कोई दो मत नहीं कह सकता। एक चीज़ और ख़ास बात यह है कि जिस तरह से आप एक बहुत बड़ी ताकत है, समझें, आप पूरा देश के उसको लॉक कर सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत है, फिर भी आपके साथ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? देखिए, परिवहन व्यवसाय के अंदर एक परिवार में 10 आदमी होते हैं, 6 आदमी होते हैं, सबके विचार अलग हो जाते हैं। हमारे व्यवसाय को सरकार ने लाखों की ट्रकों में ट्रकें हैं और कई टुकड़ों में है। कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई रोड का काम जो सीमेंट बोरंग ढोते हैं, कोई गिट्टी बोरंग ढो रहे हैं, वो अलग हैं। तो इस तरह अलग अलग कुछ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टशिप में हैं। तो कई तरह के पार्ट हैं इसके अंदर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में, और सब अलग अलग दिशा में अपने अपने रास्ते चलना चाहते हैं। किसी को इस स्कीम से फ़ायदा होता है, डीजल बढ़ने से नुकसान ज़्यादा लोगों का हो रहा है, कुछ बड़े लोगों का इसमें फ़ायदा भी होता है डीजल बढ़ने से। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर जो है उनका फ़ायदा मिलता है उनको, क्योंकि सरकारी रेट के अंदर जब डीजल बढ़ता है तो उनका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है अपने आप। तो उनको ट्रक जो चलता है वो डिमांड और सप्लाई पे चलता है। अगर बाजार में 50 गाड़ी खड़ी है आज मेरे पास और माल 30 गाड़ी निकलेगा, तो जो छोटा ट्रांसपोर्टर होता है वो खड़ा नहीं हो पाता है, उसको किस्त देनी है, उसके ऊपर खर्चे पर डे के जो खर्चे हैं इतने ज़्यादा हैं। बीमे का खर्चा, टैक्स का खर्चा, ड्राइवर क्लीनर का खर्चा, उसके अलावा भी जो इतने खर्चे होते हैं, इंस्टॉलमेंट का खर्चा 1000-2000 रुपये रोज का। तो वो बेचारा अपनी गाड़ी एक दिन खड़ी करता है तो उसको मिनिमम 4 से 5,000 रुपये खर्चा उसके ऊपर खड़ी गाड़ी का आता है। तो 3 दिन अगर गाड़ी खड़ी करता है तो उसका 15,000 का लास्ट खड़ी गाड़ी में हो जाता है। तो छोटा ऑपरेटर उसमें रोक नहीं पाता अपने को, किसी भी भाड़े में भर के चला जाता है। डिमांड सप्लाई के आगे जो बड़ा ऑपरेटर फिर खड़ा रह जाता है, तो उसको मजबूरी में उसी भाड़े में जाना पड़ता है। अगर इस तरह आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल और भी कुछ थोप दिया जाएगा आपके ऊपर, जब इस तरह हो ही रहा है। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि असंगठित हमारा उद्योग जो असंगठित हो चुका हुआ है। जब तक इसका संगठन मजबूत नहीं होगा लड़ने के लिए एकमुश्त, जब सब एक मुट्ठी में आगे एक आवाज में जब आप खड़े, आज जैसे मोदी जी की एक आवाज पूरा देश खड़ा होता है, इस संगठन में अंदर जब तक कोई ऐसा शख्स उभर के नहीं आएगा जिसकी एक आवाज में पूरा देश रुके, जिस दिन ये चीज आ जाएगी सरकार घटने टेक के खड़ी हो जाएगी हमारे सामने। क्या इसके लिए हमारी इतनी ताकत है हमारे पास? क्या इसके लिए कोई बैठक वगैरह रणनीति बना रहे हैं? हाँ, इसकी हम लोग अब आज तो नहीं पाएंगे, हम लोग इसकी लंबे टाइम के लिए तैयारी हमने शुरू कर दी है और जल्दी हम 6 महीने में इसका साल भर में रिजल्ट निकाल देंगे। मतलब किसानों की तरह जो है आप भी एक आंदोलन पे लंबे समय के लिए आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं इसके लिए। देखिए, ये अध्यक्ष थे सतीश गांधी, जो बातें ये कह रहे थे वो इनका दर्द है। इनके दर्द को कोई समझ नहीं रहा है, सरकार नहीं समझ रही है, न कोई समझ रहा है, लेकिन ये बहुत अंदर से पीड़ित हैं। ये एक एक शब्द इनके रोने वाले हैं कि हम वो हैं जो हम भारत के अंदर स्ट्रक्चर ढांचा कहलाते हैं। आज स्थिति ये हो गई कि हमको जो है वो उसमें जाना पड़ रहा है, हमको हड़ताल में जाना पड़ रहा है, हमको जो है चक्के जाम करने पड़ रहे हैं। और सरकार क्या कर रही है? ये सरकार क्या चाहती है? क्या ट्रांसपोर्टरों को बर्बाद करना चाहती है? आखिर किस बात का जश्न मना रही है? इन सबको लेकर जिस तरह बेबाकी से इन्होंने कहा, इसके बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से अपडेट रहने